हाय गाइस, ये वीडियो में बात करेंगे पॉलीकैब की। अब पॉलीकैब के आज ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं। Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं पॉलीकैब के FY25 के। अब पॉलीकैब के जो Q1 के रिजल्ट्स थे मुझे ना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगे। मतलब एकदम एवरेज सा रिजल्ट था, ये एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट पॉलीकैब से। बस दिक्कत मुझे एक चीज़ लगी कि पॉलीकैब के जो ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रॉफिट्स कंपेयर करें तो पॉलीकैब को जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े रिड्यूस हो चुके हैं। लेकिन बाकी ऐसे पॉलीकैब में मुझे कोई रिजल्ट्स में ना कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग लगा ना कुछ प्रॉब्लमैटिक लगा। अब बेसिकली पहले आप रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज पॉलीकैब के कुछ 21% ईयर ऑन ईयर के आसपास ग्रो हुए, जो कि एक पॉजिटिव बात है। बट उसी तरफ आप देखोगे कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पॉलीकैब का वो 0.4% से डिक्रीज हो चुका है। अब भले ही ये ज्यादा डिक्रीज नहीं है लेकिन ये इंक्रीज भी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि पॉलीकैब को अभी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। मतलब कि पॉलीकैब के जो सेल्स के नंबर है और प्रॉफिट के नंबर है उसमें से पॉलीकैब का जो प्रॉफिट का नंबर है वो सेल्स के नंबर से कम है। अब किसी भी बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो वो उस बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव बात होती है। किसी को अगर पॉलीकैब का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो हम बेसिकली 2-3 मिनट के अंदर पॉलीकैब का बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे जाके इसके जो बचे हुए रिजल्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पॉलीकैब आपके 3 सेगमेंट्स के अंदर काम करता है। पहला सेगमेंट है आपका वायर्स वाला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है आपका केबल्स का सेगमेंट, और जो तीसरा सेगमेंट है जिसमें पॉलीकैब काम करता है वो है एफएमईजी गुड्स। अब एफएमईजी गुड्स मतलब आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब एफएमईजी गुड्स में पॉलीकैब क्या बनाता है, आपके फैंस हो गए, इसके साथ साथ आपके जो स्विचेस वगैरह हो गए, कुछ केबल्स के स्विच बोर्ड्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें हैं वो एफएमईजी सेगमेंट के अंदर पॉलीकैब के अंदर आती है। तो अब आप देखोगे कि मैनेजमेंट बोलता है कि जो वायर्स और केबल्स का जो सेगमेंट है उसमें स्टडी और सुपर परफॉर्मेंस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वायर्स और केबल्स के सेगमेंट में अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन इनका जो ईपीसी बिजनेस है वो इस बार थोड़ा ज्यादा हो चुका था। अब इन्हें जो एफएमईजी सेगमेंट का जो इनका जो बिजनेस है उससे अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है एफएमईजी सेगमेंट में। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इनका जो एफएमईजी सेगमेंट का जो बिजनेस है वो करेंटली लॉस में चल रहा है। बट अब करंटली जो लॉसेस जो है वो पहले के टाइम से अभी बहुत ज्यादा करंटली कम हो चुके हैं। तो ये एक पॉलीकैब के लिए पॉजिटिव बात है। ऐसे तो पॉलीकैब कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन इसका जो एफएमईजी का सेगमेंट है वो सिर्फ लॉस में चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो रिड्यूस हो चुके हैं, 12.4% के आसपास आ चुके हैं। और इसके लिए मैनेजमेंट जो है रीजन देता है कि अभी इनका जो बिजनेस मिक्स है वो इंटरनेशनल बिजनेस इनका जो अब पॉलीकैब के लिए कैसा था कि इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस था वो इनके डोमेस्टिक बिजनेस से इनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल था। तो अब क्या हो चुका है कि पॉलीकैब का जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी डिक्लाइन आ चुकी है, उसमें कुछ 24% के आसपास डिक्लाइन आ चुका है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो इसके वजह से इनके जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो चुके हैं और डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है। बट वो जो ग्रोथ है एक टेपिड सी ग्रोथ है, एकदम बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। हमें पता है कि अब इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वायर्स और केबल्स तो आपको लगते ही है। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हो तो उसमें 3 to 4% कॉस्ट जो है वो वायर्स और केबल्स में ही जाता है। उसके बाद वो स्विच बोर्ड, फैंस वगैरह ये सब चीजें अलग लगती है जो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती है। और पॉलीकैब जो है आपको कंप्लीट इकोसिस्टम बना के दे रहा है जिसमें पॉलीकैब क्रॉस सेलिंग भी कर सकता है। ये पॉलीकैब की मुझे एक पॉजिटिव बात लगी। फिर उसके बाद आप देखोगे तो मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो है इनका कम हो चुका है। अब इंटरनेशनल बिजनेस जो था इनका हाई मार्जिन बिजनेस था। फिर वायर्स और केबल्स में 11% ईयर ऑन ईयर की रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। और अगर आप देखोगे तो एबिट में जो है 6% की डी ग्रोथ है, जो कि एक नेगेटिव बात लगी। अब ये क्यों है, जैसे कि इनका जो पॉलीकैब के केबल्स के जो मार्जिन होते हैं वो वायर से कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ब्लेम फिर से डाल देता है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर कि इंटरनेशनल बिजनेस में 28% की जो डी ग्रोथ है वो देखने मिली है, जिसकी वजह से मार्जिन हिट हो चुके हैं। इसके वजह से भले ही इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है लेकिन वैल्यू ग्रोथ इस बिजनेस को मिल नहीं रही है कि वायर्स और केबल सेगमेंट के अंदर। अब वायर्स और केबल्स में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बिजनेस जितनी ज्यादा केबल्स बेचेगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है इस बिजनेस के लिए। अब पॉलीकैब जो है केबल्स के अंदर स्पेशलाइज वगैरह भी करता है। कोई कोई स्पेसिफिक केबल्स होती है जैसे कि हैवी केबल, जो फैट केबल्स होती है, मोटी केबल्स होती है, वो सिर्फ पॉलीकैब ही सेल करता है। बाकी जो दूसरे केबल कंपनीज है, वायर कंपनीज है, उनके पास इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो वो मुझे एक नेगेटिव पार्ट लगा। बट ऐसे पॉलीकैब के रिजल्ट्स मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगे, बड़े एवरेज से रिजल्ट्स लगे मुझे पॉलीकैब के। एफएमईजी की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ मैनेजमेंट बोलता है कि इस बार एफएमईजी में आया। आप नंबर्स में भी जाके देखो कि 21% रेवेन्यू ग्रोथ आया है एफएमईजी से। बट वही एबिट मार्जिन जो है अगर हम पहले से कंपेयर करें तो लॉसेस जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। अब एफएमईजी के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ क्यों आया, क्योंकि अभी हीट वेव चल रही थी तो लोगों की फैंस के लिए जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो इसकी वजह से इन्हें एफएमईजी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला। और इसके साथ साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में जो इनके जो प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस थे वो इन्होंने कंपैरेटिवली पहले से कम कर दिए, जिनकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो अभी ऊपर जाना चालू हो चुके हैं। बाकी पॉलीकैब का जो अदर सेगमेंट है, मतलब इनका जो ईपीसी वाला जो सेगमेंट है, इसमें इनके बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। अगर आप देखोगे तो 292% वाई ग्रोथ हुई है। बट
अब देखोगे फिर से आके Q1 और Q1 के नंबर्स कंपेयर करोगे तो 292% के आसपास ग्रोथ हुई है, मतलब 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो चुका है बिजनेस। फिर उसके बाद बात करें एबिट की, तो एबिट के अंदर भी 244% की ग्रोथ हुई है। तो इनका जो अदर सेगमेंट वाला जो बिजनेस है वो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पहले से अगर हम मार्जिन कंपेयर करें तो मार्जिन जो है वो पहले से थोड़े रिड्यूस हो चुके हैं। फिर उसके बाद अब पॉलीकैप के अंदर रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी थी कि प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक पॉलीकैप का बेच दिया, 2.5% या 3% के आसपास सेल कर दिया रहेगा। अब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है। तो पॉलीकैप के अंदर ये प्रमोटर्स की सेलिंग देखने मिली थी, और ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा है, आपके नंबर्स अच्छे। तो इसमें अगर आपके प्रमोटर्स आपके कुछ स्टेक अपना डाइल्यूट कर देते या सेल कर देते तो ये कोई बुरी बात नहीं होती है। जब तक आपके बिजनेस में अच्छी बात चल रही है, सब आपके बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो प्रमोटर के कुछ 1-2% सेल करने से कुछ ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है, क्योंकि पॉलीकैप जो है अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुका था। तो इसलिए प्रमोटर ने थोड़े स्टेक डाइल्यूट कर दिया। लेकिन जब से प्रमोटर स्टेक डाइल्यूट करने की न्यूज़ आ चुकी है, पॉलीकैप का जो स्टॉक है वो परफॉर्म करना बंद कर चुका है। और अभी ये Q1 रिजल्ट्स जो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पॉलीकैप का जो स्टॉक है और थोड़ा टाइम कंसोलिडेटेड रहेगा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है बिल्कुल ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं आया। और बेसिकली पॉलीकैप का बिजनेस मॉडल तो आपको पता ही है। तो बस ये वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई और पॉलीकैप को ट्रैक करता है तो उसे Q1 वाला वीडियो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।